हेलो, मेरा नाम है ज्योति और आज मेरे साथ दो बहुत ही खास गेस्ट हैं। और आजकल लोगों की बहुत एक शिकायत है कि ओटीटी पे एक से बढ़कर एक शो आ रहा है, लेकिन कोई फैमिली शो नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी शिकायत दूर हो रही है क्योंकि आयशा और शिव पंडित बहुत ही बेहतरीन एक फैमिली शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सुप्रिया। ट्रेलर कमाल का है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आयशा जी आपको? मैम, जैसे कि मैं कई इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पांस और चेक और इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं रहती हूँ। तो मुझे लगता है जब शो वाकई आएगा और लोग देखेंगे तभी वो एक रियल रिस्पांस मिलेगा। बट जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है, जी से, हमारे प्रोड्यूसर से, बाकी लोगों से, रिस्पांस काफी अच्छा है। लोग काफी दिनों से एक फैमिली शो का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लगता है वो सब कमियां शायद सुप्रिया ओटीटी स्पेस पे पूरी कर सकती है। हम्म। शिव, आपका जो किरदार है वो बाहर से आता है, काफी टाइम बाद वो अपने पूरे सिबलिंग से, माँ से मिलता है। तो उस किरदार के बारे में कुछ और जानकारी हमें दीजिए और ये बताइए कि इस फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लगा आपको? मेरा जो किरदार है उसका नाम है राजन चंडेल। तो हम लोग, हमारा जो परिवार है चंडेल परिवार, वो भोपाल के एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं। एंड अक्सर बार क्या होता है कि जब आप छोटे शहरों में या छोटी लोकेलिटीज में रहती हैं तो आपकी चाहत होती है कैरेक्टर की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, कि कहीं ना कहीं आप कहीं बड़े शहर में जाके अपना नाम बनाएं, अपने लिए कुछ हासिल करें। तो ये इस कैरेक्टर की जर्नी भी कुछ उस प्रकार है कि ये चाहता है कि वो उस मिलियू से निकले और बड़े शहर में जाके अपना बिजनेस शुरू करे, अपने लिए कुछ नाम, पैसा, शोहरत कमाए। और कुछ ऐसा ही होता है कि वो शहर जाता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, उसे वापस आना पड़ता है भोपाल, अपने अपने परिवार के पास, क्योंकि उसकी कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आयशा, कई सारी फिल्मों में और में हमने आपको देखा है कि आपने माँ का रोल निभाया है, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका आपको ही फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप इतनी तरह के माँ का रोल नहीं प्ले करती तो शायद ये माँ जो इतनी स्ट्रांग माँ है उसका रोल आपको नहीं मिलता। तो बिल्कुल। बाकी जो माँ है उनसे ये बहुत अलग हमें लगी। तो इस किरदार के बारे में थोड़ा और गहराई से बताइए। मैम, ये आई थिंक मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि मुझे इतना बेहतरीन किरदार प्ले करने को मिला है इसमें, और इतना अच्छा उनका ग्राफ है, उनकी अपनी खुद की एक जर्नी है जो मैं इसमें दिखा पा रही हूँ। अक्सर जो फिल्मों में ज्यादातर कहानी के तहत माँ बाप के किरदार काफी छोटे होते हैं, ज्यादा महत्व उनको नहीं दिया जाता। इसमें माँ एक इक्वल कैरेक्टर है अलोंग विथ दी अदर प्रोटैगनिस्ट, जो मेरे तीन बच्चे हैं, शिव, प्रविता और विवान। तो मुझे लगा कि इसको प्ले करने में मजा आया, क्योंकि एक माँ की जिंदगी में क्या क्या होता है, क्या वो सिर्फ एक माँ है, लेकिन वो एक औरत भी है, एक इंसान भी है। और अक्सर औरतें मार्जिनलाइज तो हो जाती हैं हिंदुस्तान में, कि उनके अपने दुख, उनकी अपनी जो भी उनकी हसरतें हैं वो अक्सर दबी रह जाती हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलता औरतों को कि वो उनको इजहार करें, जाहिर करें। और मुझे लगता है सुप्रिया को इस वक्त इस कैरेक्टर को काफी अच्छा मौका मिला है एक औरतों की तरफ से बोलने का। बिल्कुल। अच्छा, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे साथ जिंदगी भर हमें याद रहती है। तो इस शो के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि आप पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगी? और भोपाल में आपने शूटिंग की, लॉकडाउन था, तो उस सब के बारे में अगर कुछ आप बताना शूट तो खैर गजब का था, बहुत ही ज्यादा मजा आया। हम लोग 50 दिन, पूरे 50 दिन, बहुत खूबसूरत मौसम, दिवाली के आसपास का, तो ना ज्यादा ठंड थी ना गर्मी थी। और हम लोग सब पहले भी कह चुके हैं, हम सब एक परिवार की तरह, लिटरली एक परिवार की तरह हो गए थे। और शाम को एक साथ रहना, उठना, एक साथ सेट पे जाना। और उस वक्त कोरोना का कहर इतना ज्यादा नहीं था, तो हम लोग काफी घूम पाए, भोपाल को भी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर पाए। तो ओवरऑल शूट का माहौल तो आई थिंक पूरा ही माहौल मेरे लिए यादगार था, न कि सिर्फ एक वाक्य। शिव, इस फिल्म में, इस जो शो में आपके भाई बहन का रोल निभा रहे हैं जो कविता है और विवान है, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? और अगर आपकी रियल लाइफ की बात करें तो आपके सिबलिंग के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है, वहां से कुछ आपने इंस्पिरेशन लेकर इस एक्ट को किया या फिर बिल्कुल अलग रहा? क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इंस्पिरेशन तो नहीं, आई मीन रियल लाइफ में भी आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, एंड इन दिस वेब सीरीज आई विवान इज प्लेइंग माय यंगर ब्रदर एंड प्लाविता इज प्लेइंग माय यंगर सिस्टर। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है, मतलब ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन वो मेरे भाई बहन हैं, बट ऑफ स्क्रीन वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी अंडरस्टूड कि हम क्या क्या पार्ट्स प्ले करने आए हैं।
तो वो जो ऑफ स्क्रीन जो फ्रेंडशिप थी, कहीं ना कहीं उस फ्रेंडशिप की वजह से ऑन स्क्रीन हमारी एक रियल किस्म की जो एक सिबलिंग बॉन्डिंग होती है, वो शायद लोगों को देखने को मिले। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिला, बिकॉज विवान इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी डिलिजेंट एज एन एक्टर। प्लाविता इज वेरी नेचुरल एज एन एक्टर। तो इन दोनों के साथ जब मैंने काम किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज इट बिकेम बहुत आसान हो गया टू बिलीव कि ये मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं। तो शिव, मेरा एक और सवाल आपसे है कि आपने अभी शेरशाह में काम किया, जो बिल्कुल अलग तरह का किरदार था और बहुत पसंद किया गया, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया आपका वो रोल। तो अभी जो आप रोल कर रहे हैं बिल्कुल हटके होता है, तो कुछ आप ऑफ मोड में जाते हैं या फिर आपको कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है अलग तरह के रोल के लिए, या फिर नेचुरली जब आप सेट पे जाते हैं तो वो आ जाता है? Actually, to be very honest with you, I don't consider myself a very good actor. I personally feel मेरे लिए बहुत जरूरी होता है जो मेरे डायरेक्टर हैं, जो मेरे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कि वो मुझे कहीं वो मुझे अगर सही तरीके से गाइड कर दें। बिकॉज मैं जब सेट पे आता हूँ, मैं नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड और मिसकंस्ट्रूड, मैं बहुत खाली दिमाग के साथ आता हूँ। बिकॉज मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा होता हूँ, मैं चाहता हूं कि उनकी विजन को मैं अपनी विजन बना के मैं आगे चलूं वहां से। एंड दिस वाज ये जो प्रोजेक्ट था, ये मैंने ऐसा कभी रोल कभी प्ले नहीं किया था। आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ अ फैमिली ड्रामा, सो टू स्पीक, बिफोर। तो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे पता नहीं, अभी भी नहीं पता, शो तो लॉन्च अभी होने वाला है। मुझे नहीं पता कि शायद ये सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या लोगों को मेरी इसमें परफॉर्मेंस पसंद आएगी कि नहीं। But as an actor, I think the only thing I can do is be true to my craft and be as hardworking as possible, ताकि कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं कि मैं राजन चंडेल हूं, then that's a big win, I think, for a performer. शिव, आपने बचपन में थिएटर किया है और आयशा जी तो बहुत लंबे समय तक थिएटर से जुड़ी रही हैं, तो उनके साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा सेट पर, और क्या कुछ उनसे आपको सीखने को मिला? आयशा से ये सीखने को मिला कि आयशा बहुत प्रिपेयर्ड होके आती है अपने काम के प्रति, एंड विच आई रियली रिस्पेक्ट एज एन एक्टर। बिकॉज होता क्या है कि जब आपके सामने आपके सीन पार्टनर होते हैं, जब वो सीन में मेहनत और दृढ़ता के साथ उस सीन को अटैक करते हैं और सीन को टैकल करते हैं, तो यू एज अ परफॉर्मर गेट चैलेंज्ड विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम टू द सीन। बिकॉज होता है क्या है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो सीन फ्लैट हो जाता है। और किसी भी सीन को वर्क करने के लिए ना, इट्स ऑल अबाउट एन एक्शन और रिएक्शन। सो जो आदमी एक्शन कर रहा है, अगर उसको रिएक्शन ठीक नहीं मिलता है तो उसका भी एक्शन फीका पड़ जाता है। तो यू हैव टू, इसीलिए व्हेन यू आर वर्किंग विद एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज आपकी क्राफ्ट और शार्पन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जब दो लोग अच्छी मेहनत के साथ एक सीन को परफॉर्म करते हैं तो सीन कुछ और भी निखर के आ जाता है। जी, थैंक यू शो, थैंक यू आयशा हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फैंस को आपका काम बहुत पसंद आएगा और ये शो भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।